Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are taking the third video of our grammatical topic, that is narration, and today we are taking it further. आगे हम इसको लेते हैं, देख लेते हैं क्या इसमें ये जो नरेशन टॉपिक है इसमें हम असरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे। असरेटिव सेंटेंसेस में हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे और अब इसमें आगे जो कुछ और एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या है इसके अंदर, किस प्रकार से ये चेंजेस होता है, क्या क्या चेंजेस है जो हमको इम्प्लीमेंट करने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अच्छी तरह से इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं असरेटिव सेंटेंस। तो असरेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि अब मैं इसके अंदर आपको जो बता रहा हूँ वो नो चेंज सेंटेंसेस बता रहा हूँ। नो चेंज सेंटेंसेस का मीनिंग है कि वो सेंटेंस जिनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखा जाता, वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? नो चेंज सेंटेंसेस, जो कि असरेटिव के अंदर आते हैं। वो कौन कौन से सेंटेंसेस है? पहला है हमारे पास में यूनिवर्सल ट्रुथ। तो पहला जो सेंटेंस आता है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ तथ्य या सत्य है उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। फिर सेकंड है हमारे पास में साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब है वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वो साइंटिफिक फैक्ट कहलाता है और वो उसमें भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। सेइंग यानी कहावत। अगर कहावत दी गई है, कहावत बताई गई है तो उसमें भी हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जनरल ट्रुथ, सामान्य सत्य, जो सामान्य सत्य या जो ट्रुथ है उसमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और इन चीज़ों को समझने के लिए वी हैव 3 एग्जाम्पल्स और हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें चेंज किस प्रकार से नहीं होगा। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ द टीचर सेड द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। कि ये जो सेंटेंस अंदर जो इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस है उसकी पहचान करनी होगी कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। पहली बात तो इसमें फुल स्टॉप आ रहा है, ओके, और इसका जो सब्जेक्ट है वो द सन है, तो सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप पे खत्म है, तो ये तो कंफर्म है कि ये असरेटिव सेंटेंस है। और असरेटिव सेंटेंस में ये किस प्रकार का सेंटेंस है ये भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, कि जो सन है, जो सूर्य है, वो सेंटर है, केंद्र बिंदु है किसका? सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का। सौर मंडल का केंद्र बिंदु है सूर्य। तो ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ तथ्य है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे देख लेते हैं कि असरेटिव सेंटेंस है, इसकी वजह से यहाँ पर कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग होगा, दैट क्यों आया? क्योंकि ये असरेटिव सेंटेंस है और जो असरेटिव सेंटेंस होता है उसका कनेक्टिव दैट होता है। सैड में ही रहता है, अगर इसकी जगह सेड टू होता है तो टोल्ड में चेंज हो जाता। अब देख लेते हैं किस प्रकार से ये, तो ये हो जाएगा द टीचर सेड दैट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे जो आपका सेंटेंस बचा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। एज इट इज़ इसको हम लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ऐसे कैसे लिखने में आएगा। सेकेंड है माई फादर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे फुल स्टॉप दे रखा है, तो ये फुल स्टॉप है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये असरेटिव सेंटेंस ही है। ये सभी प्रकार के जो सेंटेंस आपको बताया मैंने ये असरेटिव ही होंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है सेंटेंस, ये समझते हैं। वाटर बॉइल्स, कि जो पानी है वो उबलने लगता है, कितने डिग्री पर? 100 डिग्री के ऊपर पानी उबलने लगता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है और हम सब जानते हैं। तो ये वैज्ञानिक तथ्य होने के कारण इसमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये हमारा जो सेंटेंस होगा ये होगा माई फादर सैड लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए सैड का सैड ही रहेगा। अगर सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पे सैड है। कनेक्टिव की बात करें, असरेटिव सेंटेंस है, इसी कारण इसका कनेक्टिव क्या होगा? दैट। और जो सेंटेंस है इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, सेम टू सेम आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सेंटेंस हो गया। थर्ड वाला देखते हैं हम क्या है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। कि ये जो सेंटेंस है किसने कहा है? ही ने कहा है। किसने कहा है? मुझसे कहा है। तो अंदर जो भी सेंटेंस है वो किसने कहा है, किससे कहा है, इसके बारे में जो हमको बताता है वो रिपोर्टिंग वर्ब बताता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये अंदर वाला जो वाक्यांश है या जो वाक्य है वो कहा किसने? ही ने कहा है। किससे कहा है? मुझसे कहा है। और क्या कहा है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन।
तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो देख लेते हैं। पहली बात तो ये असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव दैट आएगा, सेड टू लिखा हुआ है तो टोल्ड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ही टोल्ड मी, कनेक्टिव यहाँ पे हो गया दैट, ही टोल्ड मी दैट। और आगे ये जो सेंटेंस है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, कहावत है, सेइंग है, और सेइंग होने की वजह से इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही आएगा एज इट इज। तो ये जाएगा टाइम एंड टायर्ड वेट फॉर नन, वेट फॉर नन, इज दैट ओके। ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं जिसके थ्रू इसको समझते हैं। देख लेते हैं आगे के एग्जाम्पल हम इसमें। Yes, dear students, let's understand through these examples also। इन एग्जाम्पल्स की जरिए हम और समझने की कोशिश करते हैं इसको। और जो इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हमारे साथ में होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे साथ में आती है वो आती है प्रोनाउन चेंज को लेकर। हम प्रोनाउन चेंज अक्सर गलत कर देते हैं, प्रोनाउन चेंज हमसे हो नहीं पाते। तो मैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू जो मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर, प्रोनाउन चेंज के ऊपर। अगर आप एक बार प्रोनाउन चेंज समझ गए तो बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस होती है वो किस में होती है, प्रोनाउन चेंज करने में। तो हम देखेंगे इसको अच्छी तरह से और समझेंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो पहली बात हमको जो पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये आरवी पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है, और ये जो पार्ट है आरवी पार्ट वो हमको ये बताता है कि अंदर वाला जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो किसने कहा है और किससे कहा गया है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अंदर वाला जो वाक्य, चाहे कोई सा भी वाक्य हो, वो कहा किसने है, वो कहा है इसने, राजू ने कहा है, और किससे कहा है, मुझसे। ये बता रहा है कि यू डिड मेडिटेशन, ये जो सेंटेंस है किसने कहा, राजू ने। किससे कहा, मुझसे कहा गया। जो किसने कहा, किससे कहा गया, इसकी जो जानकारी देता है वो आरवी देता है, तो ये आरवी पार्ट है। और क्या कहा गया है वो क्या होता है, आरएस पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जो कहने वाला है, जो स्पीकर है, उस पर तो हम लिखेंगे वन आरवी में। ध्यान रखना आरवी वाले पार्ट में वन कौन होगा, कहने वाला। वापस रिपीट करता हूँ, आरवी वाले पार्ट में कहने वाला फर्स्ट और सुनने वाला सेकंड। इज दैट क्लियर। सुनने वाला कौन, सेकंड। तो राजू कह रहा है तो राजू क्या है, फर्स्ट, और सुन कौन रहा है, मी, तो मी क्या हो गया, सेकंड। ये ध्यान रखना आप लोग। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर जो आरएस पार्ट है। आरवी में तो कहने वाला फर्स्ट और सुनने वाला सेकंड, ये माइंड में रखना। और आरएस के अंदर, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आई की फैमिली है या वी की फैमिली है, आई की फैमिली या वी की फैमिली क्या होती है, फर्स्ट। ध्यान रखना, आई की फैमिली या वी की फैमिली होती है फर्स्ट, और यू की जो फैमिली होती है वो होती है सेकंड। आई की फैमिली क्या होती है, फर्स्ट, और यू का मतलब टू, टू यानी टू, यू यानी टू और टू यानी टू। तो यू की जो फैमिली है वो होगी टू, और आई की फैमिली क्या होगी, फर्स्ट, क्योंकि आई को लिखा भी फर्स्ट की तरह जाता है। तो ध्यान रखना आरएस के अंदर, बाहर आरवी की बात नहीं कर रहा, आरवी में तो कहने वाला फर्स्ट और सुनने वाला सेकंड, और इसके अंदर जो आई की फैमिली है, मतलब आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ वगैरह है, वो तो होंगे फर्स्ट। यू, योर, यू, योर सेल्फ और योर्स, ये जो है ये सेकंड कहलाएंगे। अब देखिए यू यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे लिखो सेकंड, यहाँ पे सेकंड लिख दिए, ये सेकंड। इसके अलावा डिड मेडिटेशन, बस एक ही प्रोनाउन है, यू एक ही, और कोई है ही नहीं। अब चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसका प्रकार देखिए कौन सा प्रकार का ये वाक्य है, तो यू डिड मेडिटेशन, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप आ रहा है, और यू सब्जेक्ट शुरू में है, तो मतलब सब्जेक्ट शुरू में और लास्ट में फुल स्टॉप है, ये असर्टिव सेंटेंस है। और जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें कनेक्टिव यूज किया जाता है, दैट। कनेक्टिव कौन सा यूज होता है, दैट। ओके, जो सेड टू होता है वो किस में बदल जाता है, टोल्ड में, जो हमने अभी देखा था। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, राजू टोल्ड मी दैट। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो हमने जो ये लिखा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो सेकंड है वो सेकंड से बदलेगा, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट से बदलेगा। तो सेकंड किससे बदलेगा, सेकंड से। इसका मतलब यू है वो सेकंड में बदल जाएगा। यहाँ पे आने वाला यू की फैमिली किससे बदल जाएगी, ऑब्जेक्ट से। तो यू की फैमिली लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखा मैंने यू, योर, यू, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ, इधर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यू, योर, यू। पहले तो जिसको बदल रहे हैं, ठीक है ना, उसके फैमिली लिखेंगे, और जिसमें बदल रहे हैं बाद में। अब यू को किस में बदल रहे हैं, सेकंड, मी के अंदर, तो मी की फैमिली आई, माई,
मी। अब देखो यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, ये भी यू है और ये भी यू है, तो ये कौन सा वाला यू है ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हम तब जब तक हमको पता नहीं कि वो सब्जेक्टिव यू है या ऑब्जेक्टिव यू है तब तक हम नहीं समझ पाएंगे जब तक इसको देख ना लें। तो ध्यान रखना कि जो वर्ब से पहले होगा वो सब्जेक्टिव यू होगा, मतलब फर्स्ट वाला ही होगा। अगर ये यू वर्ब के बाद में आता, क्रिया के बाद में आता, तो ये ऑब्जेक्टिव यू होता, मतलब कि थर्ड वाला यू होता। तो ये वर्ब से पहले आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला यू है, और फर्स्ट वाला यू है तो सब्जेक्टिव यू है, तो ये किस में बदल जाएगा, आई में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड। डिड जो चेंज होती है ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिड लिखा हुआ है, वर्ब लिखी हुई नहीं है। इसका मतलब ये मुख्य क्रिया है, और ये मुख्य क्रिया है तो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो वो बदलेगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी डन। तो आई हैड डन, उसके बाद में मेडिटेशन, तो ये लिखा मैंने मेडिटेशन। थर्ड देखिए, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, आई नीड योर हेल्प। अब ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा, मोहन ने, कहने वाला फर्स्ट, किसे कहा, उससे। मोहन ने कहा किसे, उससे कहा, तो उससे कहा तो हर क्या है, सेकंड। आई नीड योर हेल्प ये कहा गया। तो ध्यान रखना कि अंदर आर एस के अंदर आई जो है वो फर्स्ट है, यू जो है वो सेकंड है। देखो यहाँ पे यू यहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे सेकंड लिखा, अब यहाँ पे योर आया तो यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। तो आई और वी की फैमिली जहाँ पे भी आएगी आर एस में वो फर्स्ट है, और यू की फैमिली जहाँ पे भी आएगी आर एस के अंदर वो सेकंड है, और बाहर आर वी में कहने वाला फर्स्ट और सुनने वाला सेकंड। अब इसको यहाँ से बनाते हैं, मोहन सेड टू हो गया, इसमें टोल्ड, मोहन टोल्ड हर, मोहन टोल्ड हर। कनेक्टिव इसमें किसका यूज होगा, दैट का। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, वन जो है वो किससे चेंज होगा, वन से, और ये वन है नहीं, वन तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मोहन से चेंज होगा। तो मोहन से चेंज होगा तो मैं पहले किसकी फैमिली लिखेंगे, जिसको बदल रहे हैं, बदल किसको रहे हैं, आई को, आई माई मी। अब जिसमें बदल रहे हैं, किस में बदल रहे हैं, मोहन में। मोहन क्या है, ही, क्योंकि लड़का, ही, हिज, हिम। और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है, तो आई वाले पे गोला करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, ही। उसके बाद में नीड, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी इसकी नीडिड, ही नीडिड। योवर चेंज होगा, योर की फैमिली लिखेंगे पहले, तो योर की फैमिली यू, योवर, यू। चेंज किस में हो रहा है, सेकंड है, तो सेकंड इधर कौन है, हर। हर से चेंज करेंगे तो शी की फैमिली आएगी, शी, हर, हर। तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो योवर चेंज होगा, योवर लिखा हुआ है तो योवर किस में हो गया, हर में। तो यहाँ पे क्या आया, हर, और ये हेल्प। ध्यान रखना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये नाउन है यहाँ पर, ठीक है। आई सेड टू यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये लिखा हुआ है सेंटेंस देख लेते क्या है। पहली बात तो ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप पे आ रहा है, सब्जेक्ट से शुरू है, तो इसका मतलब यहाँ पे कनेक्टिव दैट लगेगा। और सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, तो हो गया आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। कनेक्टिव क्या हो गया, दैट, आई टोल्ड यू दैट। अब यू जो है, यू की फैब, यू यानी टू, तो यू टू है। इधर क्या होगा, कहने वाला कौन है, आई, सुनने वाला कौन है, यू। तो आई क्या हो गया, फर्स्ट, और सुनने वाला क्या हो गया, सेकंड। यू इधर आर एस के अंदर यू की फैमिली सेकंड, और जो आई माई है वो क्या है, फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो यू यहाँ है इसलिए टू यहाँ लिखा, माई यहाँ है इसलिए फर्स्ट यहाँ लिखा, जबकि पहले योर यहाँ था तो टू यहाँ लिखा था, और आई आगे था तो वन वहाँ लिखा था। तो जहाँ पे आई माई की फैमिली होगी वहाँ फर्स्ट लिखेंगे, और जहाँ पे यू योवर यू होगा वहाँ पे सेकेंड लिखेंगे। अब जो टू है वो किससे चेंज होगा, टू से। यू को बदलना है किसमें, यू के अंदर ही। देखो यू को यू में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, यू योवर यू। आप तो देख हमेशा याद रखना, अगर कोई वर्ड प्रोनाउन लिखा है और उस प्रोनाउन को उसी के अंदर बदलना है तो वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। जब यू लिखा हुआ है इसको चेंज किसके अंदर करेंगे, यू के अंदर। यहाँ पे भी यू लिखा हुआ है और जिसमें बदल रहे हैं वहाँ पे भी यू है, मतलब सेम चीज़ के अंदर बदल रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो का वही आ जाएगा यू। अब इजारे में वो किस में चेंज होता है, वॉज वर्ड में, तो यहाँ पे हो गया वर्ड। माई जो है, माई चेंज होगा किससे, फर्स्ट से। अब देखो माई की फैमिली हम चेंज करेंगे किससे, इसी के परिवार वाले से। माई को चेंज कर रहे हैं आई से, तो आई इसी के परिवार का है। जब किसी प्रोनाउन को उसी के परिवार में चेंज किया जाता है तो उसमें बदलाव नहीं होता, वही आ जाता है। तो यहाँ पर आएगा माई, और इसके बाद में बेस्ट फ्रेंड। ये आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड इसके लास्ट वाला देख लेते हैं, यू सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सेंटेंस सेम है लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन चेंज हो गया है, ठीक है। कि क्या करें कि कहा किसने, अब की बार यू ने कहा है, किससे कहा है, मुझसे। तो कहने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो कहने वाला क्या है, फर्स्ट, और सुनने वाला क्या है, सेकंड।
तो कहने वाला कौन आपकी बार यू है और सुनने वाला कौन है मी। इसमें तो आपको पता है जो यू है वो सेकंड है और जो माई है वो फर्स्ट है। अब यहाँ तक बना लेते हैं, यू टोल्ड मी, कनेक्टिव आ गया दैट, यू टोल्ड मी दैट। अब जो यू है सेकंड है, सेकंड को चेंज करेंगे सेकंड से, तो अब की बार सेकंड को चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे मी में। अब सेम नहीं है, अलग अलग, उस समय तो सेम था, तो यू को यू में ही चेंज करना था इसलिए वापस यू ही आया। माई को माई वाले परिवार से ही चेंज करना था इसलिए माई आया, लेकिन यहाँ पे यू को मी से चेंज करना है तो अब बदलाव आएगा, क्योंकि यह अलग परिवार में जा रहा है, तो अलग परिवार में आज जा रहा है तो यहाँ पे प्रोनाउन भी दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन जब दूसरा होगा तो क्या आएगा वहाँ पे देख लेते हैं। पहले यू की फैमिली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू, योर, यू। ये चेंज किस में होगा, मी के अंदर, तो मी की फैमिली आई, माई, मी। अब यहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले इसका मतलब सब्जेक्टिव है ये, और सब्जेक्टिव है इसका मतलब फर्स्ट वाला है, तो इसका मतलब किस में बदल गया, आई के अंदर, तो यहाँ पे आ गया आई। इज़ारम जो है वो बदल जाएगा वोज वर्ड में, और आई के साथ में क्या आता है, वोज। माई चेंज होगा, अब लिखेंगे माई की फैमिली, तो आई, माई, मी, और आई, माई, मी जो फर्स्ट है वो फर्स्ट से चेंज होगा, फर्स्ट पे क्या है, यू। अलग फैमिली है तो अलग फैमिली है तो इसके अनुसार बदलेंगे। अब इसका परिवार लिखते हैं यू, योर, यू, और यहाँ वहाँ पे क्या लिखा होता है, माई, तो माई लिखा हुआ है तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर। तो अब क्या आएगा, आई वॉज योर, आई वॉज योर बेस्ट फ्रेंड, आई वॉज योर बेस्ट फ्रेंड। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउन है, अंदर जो प्रोनाउन लिखा हुआ है, जब हम उसको किसी दूसरे प्रोनाउन में बदलते हैं तो आपका जो प्रोनाउन जिसमें बदल रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे यू था और बदलना मी में, तो वहाँ पे जो रूप है वो मी का आएगा। ठीक है, और उसी के अनुसार आएगा। अगर ये सब्जेक्टिव रूप है तो इसका सब्जेक्टिव रूप लेंगे, अगर ये पजेसिव रूप है तो इसका भी पजेसिव रूप आ जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव रूप आएगा। रूप जो ये है वही आएगा इसके परिवार का जिसमें हम बदलने जा रहे हैं। इज दैट ओके? आपको ये समझ में आया होगा? नहीं आया तो आप एक बार इसको वापस से रिकैप करें, वापस से देखें, डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।